हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप ज़हीन लोगों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम गॉसियन इंटीग्रल्स के बारे में समझेंगे। गॉसियन इंटीग्रल्स एक बड़ी ख़ास टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं जो कि फिज़िक्स में, क्वांटम फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में कहाँ कहाँ नहीं, मैं कहता हूँ जी हर जगह आ जाते हैं। तो इसलिए गॉसियन इंटीग्रल्स को समझना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो गॉसियन इंटीग्रल्स पर स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और इवन और ऑड फंक्शंस की सिमेट्री से उनके इंटीग्रल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से पता ही होगी, लेकिन आई वांट टू रिवाइज इट, क्योंकि अगर हम ये चीज़ इवन एंड ऑड रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए गॉसियन इंटीग्रल से मज़ीद कुछ चीज़ें जनरलाइज करना, मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ फाइंड करना वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए लेट्स जंप राइट इनटू इट एंड लेट्स फर्स्ट डिस्कस इवन एंड ऑड फंक्शन। तो अभी हम जिससे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो पहले मैं बात करता चलूँ कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इवन फंक्शंस की जहाँ तक बात की जाती है तो मैं इवन फंक्शन को लेट सपोज डिनोट करता हूँ ई ऑफ एक्स से। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक फंक्शन मेरे पास जो है वो इवन है। तो पहले तो आप उसका ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि एक फंक्शन जो इवन हो। तो इस तरीके से अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है और इधर मैंने ये एक्स एक्सिस बना दिया है, तो आप इवन ऐसे बता सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा जो ना वाई एक्सिस की दोनों तरफ एक जैसा लगता होगा। अगर इस तरफ देखें इस फंक्शन को, लेट सपोज मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल माइनस ए, बिल्कुल इसका नेगेटिव पॉइंट देखूँ, यानी माइनस ए पॉइंट देखूँ, तो जीरो से ए और जीरो से माइनस ए, ये फंक्शन बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। इसमें ये सिमेट्री है कि दोनों तरफ है भी, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस में पॉजिटिव ही रह रहा है, और है भी बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो अब चाहे आप एक को ढक दें, यानी एक्स एक्सिस की एक साइड को ढक दें तो आपको, और फिर दूसरी साइड को ढक दें, तो ये आपको बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कौन सा फंक्शन इवन है। और इसको मजीद आप इसमें से एक चीज देख सकते हैं कि अगर ये मैं इसके एरिया अंडर द कर्व देखूं मैं इसके, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर ये जो मैंने एरिया जो प्लॉट किया ये एरिया में देखूं, तो इस एरिया को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, माइनस ए से ए तक इसी फंक्शन का, लेट सपोज ये मेरा ई ऑफ एक्स है, इसी फंक्शन का, इवन फंक्शन का इंटीग्रल जो है। तो इस बार आप ये बात नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक्स एक्सिस की दोनों तरफ एक जैसा लगता है, इधर भी ऊपर है और लेफ्ट साइड पर भी ऊपर है और एक ही जैसा है बिल्कुल, तो मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करके और जीरो से ए तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और वो एक ही बात होगी कि जैसे मैं इसे माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी एक बड़ी खास और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इवन फंक्शंस की, और इससे हम काफ़ी काफ़ी अपनी कैलकुलेशंस को आसान भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इवन फंक्शंस के बारे में। और फिर मैथमेटिकली, अब ये तो आप लोगों ने शक्ल देख कर देख लिया, अगर मैं एक और कोई शक्ल बनाऊं इवन फंक्शन की, तो वो इस तरीके का इवन फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास इवन फंक्शन ये भी एक इवन फंक्शन हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड पर एक जैसा लग रहा है, ये भी दोनों साइड पर एक जैसा लग रहा है। ठीक है, पर अगर मैथमेटिकली आप लोग देखना चाहते हैं ना, जो रिगरस मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है इवन फंक्शंस की, कि एक इवन फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स इवन है या नहीं है। तो अगर मैं एक्स को हर जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं ना, तो फिर उस माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद मेरे पास एफ ऑफ एक्स वापस आ जाए और उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो जैसे अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो फिर अगर मैं इसके ऊपर एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वापस एफ ऑफ एक्स बन गया। तो इस तरीके से जो मैथमेटिकली, एक तो विजुअली देख लिया ना आपने, ग्राफ को देखकर बता दिया, उसके इंटीग्रल को देख के बता दिया, तो बाकी जो आप अब मैथमेटिकली आप कैसे बताएंगे, आप हर जगह एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि कैस क्या उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो क्या वो वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अगर वो वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो फिर आपके पास वो ही फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। अब हम इसी तरीके से ऑड फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं
कि ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। अब ऑड फंक्शन इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जिनको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ना वो भी होते एक जैसे ही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों तरफ हमें कहना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे ही होते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो दूसरी तरफ ना नेगेटिव होते हैं, मतलब होते दोनों तरफ एक जैसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, उसका जो दूसरा हिस्सा होगा ना वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ये है ना मेरे पास, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसी तरह मैं एक और अगर फंक्शन बना दूं, तो ये जो दोनों फंक्शंस मैं बनाने लगा हूँ, ये देखें ये लग एक जैसा रहा है, लेकिन बस ये फर्क है कि एक तरफ ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और दूसरी तरफ ये एक्स एक्सिस से नीचे, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिव है वाई एक्सिस में है। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये इस तरीके के फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शंस होते हैं। और अगर इनमें सिमेट्री देखें, तो अगर ये मेरे पास ए हो, ये मेरे पास माइनस ए हो, तो इधर आप सिमेट्री देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक जैसा लगता है, लेकिन एक तरफ हमारे पास नेगेटिव एरिया आ रहा है और एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव एरिया आ रहा है। तो आप क्या गैस कर सकते हैं कि इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें इंटीग्रल क्या होगा? तो अगर मैं ऑड फंक्शन को ओ ऑफ एक्स से डिनोट करूं अब, और इसका इंटीग्रल में फाइंड करने की कोशिश करूं, तो एक ऑड फंक्शन का मेरे पास इंटीग्रल क्या आता है अंडर सिमेट्रिक लिमिट्स। देखिए सिमेट्रिक लिमिट्स होना जरूरी है, हर लिमिट में इस तरह नहीं होता। सिर्फ माइनस ए से ए, माइनस बी से बी, माइनस वन से वन, माइनस टू से टू, इस तरह की लिमिट्स में ये बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो अंडर सिमेट्रिक लिमिट्स इसमें क्या जवाब आ सकता है? इसका जीरो जवाब आता है। क्यों? क्योंकि इधर भी उतना ही एरिया है और दूसरी तरफ भी उतना ही एरिया होता है इनके, लेकिन नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो जीरो से ए वाला और जीरो से माइनस ए वाले को कैंसिल कर देता होता है। तो ऐसा फंक्शन जो एक जैसा लगता हो लेकिन एक तरफ ऊपर हो एक्स एक्सिस के, एक तरफ नीचे हो, वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। और एक ऐसा फंक्शन जो दोनों तरफ एक जैसा लगता हो लेकिन दोनों तरफ ऊपर हो या दोनों तरफ नीचे हो, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। अब हमें मैथमेटिकली कैसे पता चल सकता है कि फंक्शन कौन सा ऑड है कौन सा इवन का? तो खैर हमें पता चल गया। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, अगर आप उसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो फिर क्या होता है कि वो आपके पास फंक्शन होता है ऑड। अब जैसे अगर मैं अपना फंक्शन लूँ एफ ऑफ एक्स, मैं ले लूँ एक्स के बराबर ले लूँ या एक्स क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ, तो ये भी माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक्स का क्यूब माइनस बाहर आ जाता है और एक्स का क्यूब हो जाता है। तो देखें ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एक कौन सा फंक्शन आ गया? ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन को मैथमेटिकली आप इस तरह से देख सकते हैं, और उनका ग्राफ आपके सामने हो तो आप उसको उस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इवन और ऑड के बारे में जानना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इससे हम जो है ना गॉसियन इंटीग्रल्स को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसका एक रिव्यू दे दिया। पर अब हम डायरेक्टली चलते हैं गॉसियन इंटीग्रल्स की तरफ कि गॉसियन इंटीग्रल्स किस टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, और वो इसका यूज़ तो खैर आप फिजिक्स में देखेंगे। मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि किस टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं। तो जो सबसे बेसिक गॉसियन इंटीग्रल है ना, द मोस्ट बेसिक गॉसियन इंटीग्रल, ठीक है, जो सबसे बेसिक आपके पास गॉसियन इंटीग्रल है, वो कुछ इस फॉर्म का होता है। वो होता है जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखें आपको कोई भी ऐसी इंटीग्रेशन टेक्निक नहीं आती जिससे आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाएं और आप बता पाएं कि ये इंटीग्रल, ये जो गॉसियन इंटीग्रल है, ये किस इसके इसका क्या आंसर होगा इस इंटीग्रल का। लेकिन हम एक बात अभी बता सकते हैं कि ये जिस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेट किया जा रहा है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन है ना। क्योंकि ये देखें ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें ई ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा ई टू दी माइनस अल्फा, और माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और वो दोबारा पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दोबारा ही ई ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने की ना एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूँ। एक बार बस वो ट्रिक देख लें या इसका सोल्यूशन याद कर लें, तो इसमें कोई इसका सोल्यूशन याद करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वो ट्रिक ज़रूर बताऊंगा कि एक दफ़ा इसको सॉल्व किया हुआ देखना अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। तो इसका जो इंटीग्रल, हम इसको आई कह देते हैं कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका जवाब होगा आई। तो ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स। अब देखें जो इसका रिजल्ट आएगा वही, अगर मैं x तो एक डमी वेरिएबल है ना, x को मैं जो मर्जी लिख लूं,
रिजल्ट तो वही आना चाहिए। तो मैं अगर x की जगह y से रिप्लेस कर दूं, माइनस अल्फा वाई स्क्वायर डी वाई लिखूं, तो इसका भी वही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंटेग्रल्स में मैंने डमी वेरिएबल लिया ना, x भी डमी वेरिएबल है, y भी डमी वेरिएबल है, इट डजेंट मैटर कि मैं किस वेरिएबल को कैसे रिप्लेस करता हूँ, हमें तो बस i का जवाब चाहिए। ठीक है, अब ट्रिक ये है कि आप इन दोनों i's को मल्टीप्लाई कर दें, यानी i मल्टीप्लाई बाय i इक्वल्स आई स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा कि ये दोनों इंटेग्रल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर्ड डी एक्स, और फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी माइनस अल्फा वाई स्क्वेयर्ड डी वाई। आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपके पास एक डबल इंटेग्रल बन गया है। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ये भी आए है और ये भी आए है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा हमें चाहिए आए, हमें आई स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर हमने इसको कैलकुलेट कर भी लिया है इस डबल इंटीग्रल को, तो हमें आई स्क्वायर मिलेगा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट का जवाब चाहिए, यानी हमें आए चाहिए जो कि इक्वल्स होगा आई स्क्वायर रूट के। लेकिन मसला ये कि हम इसको अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, पर इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान है। तो ये एक फिजिक्स में, एक मैथमेटिक्स के अंदर एक बड़ा क्रिएटिव अप्रोच है, और एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि डबल इंटीग्रल में जाके चीज सॉल्व करना सिंगल इंटीग्रल में सॉल्व करने से ज्यादा इजी है हमारे लिए। तो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल। तो आई स्क्वायर को फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये जो e की पावर में है माइनस अल्फा, इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये एक एरियल इंटीग्रल है, डबल एरियल इंटीग्रल। तो हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं। सो लेट्स चेंज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और हम ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाते हैं। हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर किस चीज के बराबर होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। सॉरी, आर तो इसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है, आर स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और डी एक्स डी वाई ये चीज किसके बराबर होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी एक्स डी वाई जो होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अगर आपको नहीं पता तो मेरी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली वीडियो देख लें, वो बराबर होता है आर डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट डी एक्स डी वाई आर डी थीटा के बराबर होता है। तो ये कोऑर्डिनेट रिप्लेसमेंट्स करने के बाद आप लोगों को ये भी पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई भी जा रहा है, तो ये एक तरीके से ओवरऑल स्पेस इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, जब ओवरऑल स्पेस इंटीग्रेशन होती है तो आर की लिमिट्स कैसे जाती हैं, आर की लिमिट्स जाती हैं 0 से इन्फिनिटी, और थीटा की लिमिट्स बन जाती हैं हमारे पास 0 से 2 पाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप ऑल स्पेस को इस तरीके से कवर करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टू द माइनस अल्फा आर स्क्वेयर आर डी थीटा। ठीक हो गया, तो हम डी थीटा वाला इंटीग्रल तो हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल है तो डी थीटा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई टू द माइनस अल्फा आर स्क्वायर आर डी आर। ठीक है, तो डी थीटा वाला इंटीग्रल का जवाब तो बस थीटा आएगा, और फिर 2 पाई और 0 पुट करेंगे तो इसका इन दी एंड आंसर हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। ये इंटीग्रल तो बड़ा इजी है। ठीक है, और ये वाला इंटीग्रल जो है इसको कंप्यूट करने के लिए हमें एक सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, टू दी माइनस अल्फा आर स्क्वायर और आर डी आर। तो हम इसके लिए सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, तो हम इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू अल्फा आर स्क्वायर। तो हमारे पास du क्या बन जाएगा, du हमारे पास बन जाएगा 2 अल्फा आर डी आर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास du आ गया है। अब आर डी आर हम लिख सकते हैं, यानी डी यू ओवर 2 अल्फा के बराबर। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई और 0 से इन्फिनिटी, और इस आर डी आर की जगह हम लिख देते हैं डी यू ओवर 2 अल्फा, और ई टू द पावर माइनस अल्फा आर स्क्वायर की जगह माइनस यू लिख देते हैं, क्योंकि हमने यू को अल्फा आर स्क्वायर के बराबर लिया है। अब ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये पाई ओवर अल्फा हमारे पास बच जाएगा, और इधर हमारे पास इंटीग्रल आ रहा है 0 से इन्फिनिटी ई टू द माइनस यू डी यू। अब ये इंटीग्रल तो हम सबको सॉल्व करना आता है, पाई ओवर अल्फा, और हम इसको ई टू द माइनस यू का इंटीग्रल होता है ई टू द माइनस यू, और फिर सिर्फ माइनस आ जाता होता है, और इंटीग्रल की लिमिट्स जाती हैं 0 से इन्फिनिटी।
तो ये पाई ओवर अल्फा साथ ही रहेगा। तो पहले इसकी लिमिट आएगी ई टू दी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और दूसरी इसकी लिमिट आएगी माइनस 0, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी वाली लिमिट तो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ई टू दी माइनस इन्फिनिटी जो होती है वो 0 के बराबर होती है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई टू दी माइनस यू जो होता है, उसका अगर आप ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी जब वो इन्फिनिटी पर जाता है तो ये 0 के बराबर हो जाता है, इस वजह से। तो ये हम सब जानते ही हैं। तो ये पाई ओवर अल्फा, और ये इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ई टू दी माइनस 0 1 के बराबर होता है। तो ये पाई ओवर अल्फा इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई ओवर अल्फा। तो ये हमारे पास आई स्क्वायर का जवाब आ गया। तो आई स्क्वायर जो है वो बराबर होता है पाई ओवर अल्फा के, लेकिन हमें तो आई चाहिए था। तो आई किस चीज के बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट पाई ओवर अल्फा के बराबर। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझ आई या याद नहीं भी रहती कभी जिंदगी में, तो उसकी जरूरत इतनी नहीं है। हालांकि एक अच्छी डेरिवेशन है, आनी चाहिए। इसमें जो टेक्निक्स यूज हुई हैं वो आगे जाके गैमा फंक्शन के कुछ प्रूफ्स में शायद इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए एक दफ़ा ये देख लेना अच्छी बात है। अब क्या है कि हमारे पास अपने गॉसियन इंटीग्रल का रिजल्ट आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर्ड डी एक्स। ये किस चीज़ के बराबर होता है? अंडर रूट पाए ओवर अंडर रूट अल्फा के बराबर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमें मजीद इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो गॉसियन इंटीग्रल्स है ना वो सॉल्व करने हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम इस तरीके का गॉसियन इंटीग्रल अब सॉल्व कर सकते हैं? यानी अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा हो इससे, तो क्या ये भी अब सॉल्व हो सकता है? और अगर एक्स की पावर 4 हो, यानी एक्स की पावर 4 ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो क्या ये भी अब सॉल्व हो सकता है? तो जी हाँ, ये भी अब सॉल्व हो सकता है। और ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रिक आती है ना, आपको लाइफ में बहुत सारे इंटीग्रल सॉल्व करने इजी लगेंगे। तो वो क्या ट्रिक है कि ये आपका जो इंटीग्रल है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला, बस आपने ये याद रखना है ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बाकी सारे इंटीग्रल जो है ना आपको खुद ही निकालने आ जाएंगे। किस तरीके से? ट्रिक क्या है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और अल्फा से डिफरेंशिएट करें दोनों साइड्स को, एक्स से नहीं अल्फा से डिफरेंशिएट करें। तो जब आप इन दोनों साइड्स को अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि ये इंटीग्रल क्या कहते हैं, ये डी बाई डी अल्फा आ जाएगा, और इंटीग्रल हमारा एक्स पर है, तो ये जो हमारा जो डेरिवेटिव है ये इसके अंदर जा सकता है इंटीग्रल के, और इधर भी डी बाई डी अल्फा आ जाएगा। और क्योंकि पाए जो है ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम 1 ओवर अंडर रूट अल्फा को लिख देते हैं अल्फा की पावर -1/2। ठीक है, तो इधर हमारा ये जो डी बाई डी अल्फा है ये इसके अंदर जा सकता है इंटीग्रल के, तो ये इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी बाई डी अल्फा ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, और इधर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट पाए, और यहाँ पर -1/2 और अल्फा की पावर -3/2। कुछ भी नहीं किया मैंने, अल्फा का डेरिवेटिव ले लिया। और इस साइड पर मेरे पास क्या आएगा? इस साइड पर देखिए ये अल्फा से डिफरेंशिएट होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट समझेगा। जैसे अगर मैं इसको एक्स से डिफरेंशिएट करता तो ये माइनस अल्फा को कांस्टेंट समझता और माइनस अल्फा नीचे आ जाता, लेकिन अब मैं अल्फा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट समझेगा और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और बाकी ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो ये किस तरीके से इसका जवाब आएगा? माइनस अल्फा, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट पाए ओवर 2 अल्फा की पावर 3/2। मैं ये अल्फा की -3/2 को नीचे ले गया हूँ तो माइनस, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाए ओवर 2 अल्फा की पावर 3/2। देखिए आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ, कोई इंटीग्रेट, आपको डिफरेंशिएट करने की उल्टा जरूरत पड़ी है। अब आपने एक्स की पावर 4 निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए एक्स की पावर 4 निकालने के लिए आप एक और दफा डिफरेंशिएट कर दें। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अब मैं ये काफी तेज तेज स्टेप कर रहा हूँ, समझेंगे ये मैंने डिफरेंशिएट डी बाई डी अल्फा कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर ई टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा? डी बाई डी अल्फा और अंडर रूट पाए, और 2 इधर चला बाहर आ जाएगा, और ई की अल्फा की पावर -3/2 है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली चीज जब डिफरेंशिएट होगी इंटीग्रल के अंदर जाएगा,
और माइनस एक्स की पावर 4 नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक और बार माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स हो जाएगा अंडर रूट पाई ओवर 2, और ये -3/2 अब नीचे आ जाएगा, और -3/2 और अल्फा की पावर -5/2 हो जाएगी जब इसमें से -1 करेंगे तो इसका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इसका भी जवाब आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, और इधर हमारे पास आ जाएगा √3 अंडर रूट पाई ओवर 4 और अल्फा की पावर 5/2। तो देखिए इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, आप इतना एक्स की पावर 6 भी निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 8 भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट पर डिफरेंशिएट कर करके, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और इस तरह आप ये देखें कि अभी जो जितने भी मैंने निकाले हैं सारे एक्स की इवन पावर्स वाले निकाले हैं, और ये सारे इवन फंक्शन हैं। तो इन सब में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आप इनको ना सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2, इनमें से किसी को भी, तो मैं इस वाले को भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इवन है, एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स इक्वल्स अंडर रूट पाई ओवर 2 अल्फा की पावर 3/2, और अगर मैं इस 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 हो जाएगा, और इधर से मेरा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग फिर देख सकते हैं कि कैसे ना सिर्फ आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, बल्कि जितने भी ये जो भी इसके इनके आंसर्स आ रहे हैं, जैसे इधर हमारे पास ये आंसर आया है, इधर हमारे पास ये आंसर आया है, इनको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0 से इन्फिनिटी इन्हीं इंटेग्रल्स का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इंटेग्रल्स ऑड हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैंने, लेकिन क्योंकि इंटेग्रल्स इवन है, अब क्या है कि अब हमने ये तो देखा कि अगर ई के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए, माइनस नहीं एक्स स्क्वेयर आ जाए क्वेश्चन के साथ, या x4 आ जाए, तो उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास इंटेग्रल इस तरीके का आ जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स और ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर, यानी कि वो ना हो आपके पास, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वेयर ना हो, इवन ना हो, अभी एक ऑड फंक्शन है। कैसे ये ऑड फंक्शन है, अगर आप इसको देखें, इसको मैं ओ ऑफ एक्स कह दूं, अगर ये है एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर, तो ओ ऑफ एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर वो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये माइनस ओ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये एक ऑड फंक्शन है, यानी इस चीज का रिजल्ट तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर एक्स की कोई ऑड पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, यही काम हम एक्स क्यूब के साथ भी कर सकते हैं, x5 के साथ भी। तो अगर एक्स की कोई ऑड पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर इसका जवाब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 आ जाता है, लेकिन 0 से इन्फिनिटी 0 नहीं आएगा। तो इसका जवाब हम ये देखते हैं कि 0 से इन्फिनिटी इसका क्या जवाब आता है, एक्स ई टू द माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूछा ही नहीं जा सकता कि अगर गॉसियन के साथ एक्स एक्स या एक्स क्यूब या एक्स की ऑड पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या जवाब होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी वाले को। तो अगर आप देखेंगे 0 से इन्फिनिटी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं आराम से एक यू सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट u इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। तो डी यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स डी एक्स, तो x dx हमारा क्या हो जाएगा, du ओवर 2 अल्फा, बिल्कुल वैसी डेरिवेशन जैसे हमने थोड़ी देर पहले की थी, 0 से इन्फिनिटी, और x dx की जगह मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, और इधर मेरे पास du बन जाएगा, और e टू द पावर माइनस u हो जाएगा ये मेरे पास। और फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसका जवाब तो 1 आता है, इस पूरे इंटीग्रल का e टू द माइनस u du 0 से इन्फिनिटी, इसका जवाब लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि 1 आता है, तो इसका जवाब तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर आ गया, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड एक्स डी एक्स। तो अब क्या हो, अगर आपने बाकी ऑड पावर्स निकालनी है तो इसको अल्फा से डिफरेंशिएट कर लें। तो यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, तो इधर भी d बाई डी अल्फा, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी d बाई डी अल्फा 1 ओवर 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक। और अब ये इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, तो ये अल्फा को वेरिएबल ट्रीट करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर जब नीचे आएगा और पहले से एक x मौजूद होगा तो वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू दी माइनस एक्स क्यूब e टू दी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और इधर मेरे पास इंटीग्रल बन जाएगा -1 ओवर 2 अल्फा
स्क्वेयर्ड, ठीक है ना, 1/अल्फा का जवाब ही होता है -1/अल्फा स्क्वेयर्ड। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी x³ e⁻⁴x² dx इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा स्क्वेयर्ड, ये आप लोगों का जवाब आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज क्या सिखाया? आज मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि एक फंडामेंटल गॉसियन इंटीग्रल होता है, उसको आप लोग डिराइव करना सीख लेंगे, ना भी सीखते तो उसका जवाब सीख लेंगे, √π/अल्फा होता है। उससे फिर हम अल्फा के डेरिवेटिव्स लेके मजीद एक्स की पावर्स वाले सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप अगर x e⁻⁻⁴x² वाले इंटीग्रल्स देखें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो ये जीरो होते हैं क्योंकि ये ऑड होते हैं, लेकिन जीरो से इन्फिनिटी अगर आप देखें तो आप x e⁻⁻⁴x² वाले को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे जो इसके पार्ट्स हैं उनको अब डेरिवेटिव अल्फा का लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो गॉसियन इंटीग्रल्स ऑड वाले भी इवन वाले भी बहुत दफ़ा फिजिक्स में आ जाते हैं, तंग भी करते हैं कुछ लोगों को, तो इसलिए आपको आना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी हायर पावर्स को। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिराक डेल्टा करेंगे, या अगर डिराक डेल्टा अभी ना किया तो फिर हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और लीनियर अलजेब्रा पे आ जाएंगे। तो देखते हैं मैं पहले क्या करता हूँ, पहले डिराक डेल्टा पर वीडियो बनाता हूँ या पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर वीडियो बनाता हूँ। तो अब हमारा लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और लीनियर अलजेब्रा की कुछ चीज़ें ही होने वाला है। तो उसमें मज़ा आएगा, और उसके बाद हम फोरियर सीरीज़ की तरफ जाएंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मुझे भी मुश्किल लगता है, तो वो करने में शायद हमें मज़ा आएगा, मुझे भी समझाने में मज़ा आएगा क्योंकि मुझे खुद उसकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी मेरी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।